सभी लोगों को जय माता दी। ओम भूर्भुवः स्वः तस्विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आज मैं सभी लोगों को अहिल्या का उद्धार कैसे हुआ आज मैं बताने जा रही हूँ। कहते हैं हिंदी पौराणिक कथाओं के अनुसार अहिल्या जो थी वो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। कहते हैं कि अहिल्या की रचना ब्रह्मा जी ने की थी और उसका नाम अहिल्या रखा था। अहिल्या बहुत रूपवती और गुणवती थी। स्वर्गलोक की अप्सराएं भी उसके सामने फीकी पड़ जाती थी। कहते हैं अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ हुआ था और गौतम ऋषि से अहिल्या का विवाह होने के बाद दोनों लोग जो है अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुशी थे और जो है अहिल्या भी बहुत अपने निष्ठापूर्वक गौतम ऋषि की सेवा करती थी। एक बार स्वर्ग के देवता इंद्र की नज़र अहिल्या पर पड़ी तो वो अहिल्या को देख करके मन मुग्ध हो गए और अहिल्या को पाने की उनकी लालसा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। तब उन्होंने चंद्रदेव के साथ मिलकर के एक योजना बनाई और कहा कि जब गौतम ऋषि अपनी गंगा स्नान के लिए जाएंगे तब हम जो है जाकर के अहिल्या के साथ जाकर के अपना प्रेम संबंध बनाएंगे। तब उन्होंने चंद्र देवता को अपने साथ इस षड्यंत्र में शामिल कर लिया और चंद्र देवता ने एक दिन आधी रात में मुर्गे का बांग दिया। तो गौतम ऋषि ने सोचा कि सुबह हो गई है तो वो आधी रात में ही अपना कमंडल लेकर के गंगा स्नान की ओर चलने लगे। तो जब वो गंगा स्नान की ओर जाने लगे तो वो रास्ते में जब गए तो उन्हें कुछ अजीब सा आभास हुआ। तब वो नदी पर जब पहुँचे तब गंगा माता ने प्रकट हुई और उन्होंने इंद्र के बारे में सारी बातें बता दी कि इंद्र ने आपकी पत्नी अहिल्या के साथ किस तरह से छल किया है। गौतम ऋषि वहाँ से वापस आ गए। जब उन्होंने इंद्र को देखा अपनी कुटिया में तब वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि पृथ्वी लोक में तुम्हारी पूजा कहीं नहीं होगी। और जब उन्होंने अहिल्या को भी श्राप दिया कि तुम पत्थर की बन जाओ। जब उन्होंने अहिल्या को श्राप दिया उसके बाद जब उनका गुस्सा शांत हो गया तब उन्होंने सोचा कि अहिल्या तो बेकसूर थी, मैंने उसको जो है बेवजह श्राप दे दिया है, सारा कसूर तो इंद्र का था। फिर बाद में उन्हें बहुत पछतावे हुए, बहुत दुखी हुए। फिर बाद में उन्होंने अहिल्या से कहा कि मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन जब विष्णु का अवतार लेकर के जब राम जी आएंगे, विष्णु भगवान जब राम जी का अवतार लेकर के आएंगे और जब उनके चरण स्पर्श तुम्हारी शिला पर पड़ेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। और यहाँ पर विश्वामित्र जी जो है अपना यज्ञ पूरा कराने के लिए राम और लक्ष्मण को जो है अपने साथ अयोध्या लेने आए और वो राम और लक्ष्मण को लेकर के अपने साथ चले गए। तब राम जी ने ताड़का का वध रास्ते में किया। उसके बाद जो है जब वो और आगे बढ़े तब एक वीरान जगह देखी राम जी ने। तब उन्होंने जो है विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव यह जो वीरान जगह कैसी है, कुछ रहस्यमयी लगती है और यहाँ पर ये शिला कैसी है। तब विश्वामित्र जी ने गौतम ऋषि और अहिल्या की सारी कहानी उन्हें बताई और कहा कि तुम्हारे चरण स्पर्श से ही इस शिला का उद्धार होगा। राम जी ने जब सारी कथा अपने गुरु के द्वारा गौतम ऋषि और अहिल्या की सुनी तो कथा सुनने के बाद राम जी ने जो है अपने चरण जैसे ही ऐसे उसे शिला पर स्पर्श किया वैसे ही वह पत्थर अहिल्या बन गई। वह पत्थर अहिल्या बन गई और जैसे ही अहिल्या ने जो है अहिल्या बन गया और जो भी वीराना वन था वह हरा भरा हो गया। पशु पक्षी चहचहाने लगे। उसके बाद अहिल्या जब अपने रूप में आ गई तब उसने भगवान के चरणों में गिर पड़ी और कह लगी, भगवान आज आपने मैं आपका बहुत सालों से इंतजार करे, आज आपने मुझे उद्धार कर दिया है। इस तरह वह कह करके जो भगवान को उसने सशत प्रणाम किया। आज मैंने आप सभी लोगों को गौतम ऋषि और अहिल्या के बारे में कहानी बताई है कि अहिल्या का उद्धार कैसे हुआ। आगे मैं आपको और भी अच्छी अच्छी बातें लेकर के आऊँगी। ओम भूर्भुवः स्वः तस्विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति।